हाँ तो प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 9th का ये जो आपका सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का इतिहास बुक, ठीक है, हिस्ट्री बुक इतिहास का ये दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। तो इस चैप्टर का हम टोटल आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं और टोटल जो है 45 वीवीआई ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा तो इसी से सारा ऑब्जेक्टिव आएगा, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा और सभी चीज़ को सीखिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका का पता किसने लगाया, मतलब अमेरिका की खोज किसने की। ऑप्शन ए है मैगलन, ऑप्शन बी है वास्को डिगामा, ऑप्शन सी है कोलंबस और ऑप्शन डी है रेले। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कोलंबस। अमेरिका का पता किसने लगाया, ऑप्शन नंबर सी कोलंबस, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न हमारा है यहां पर, ध्यान दीजिएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था। ऑप्शन ए जेफरसन, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी रॉकिंघम और ऑप्शन डी कर्नवालिस। तो देख लीजिए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक जो था वाशिंगटन था, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और आपका तीसरा प्रश्न ध्यान दीजिएगा, तीसरा प्रश्न है नेविगेशन एक्ट मतलब नौवहन अधिनियम कब पास हुआ। ऑप्शन ए 1750 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1651 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1752 में और ऑप्शन डी 1665 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1651 ईस्वी में नेविगेशन एक्ट, हिंदी में नौवहन अधिनियम पारित हुआ था 1651 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। और आपका चौथा 4 नंबर का क्वेश्चन है कि फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 4 जुलाई 1776 ईस्वी में, ऑप्शन बी 5 सितंबर 1775 ईस्वी में, ऑप्शन सी 4 जुलाई 1775 ईस्वी में और ऑप्शन डी 4 जुलाई 1772 ईस्वी में। तो देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 4 जुलाई 1776 ईस्वी में, 4 जुलाई 1776 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, देख लीजिए कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। तो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र ऑप्शन ए जॉर्ज वाशिंगटन ने, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सी थॉमस जेफरसन ने और डी वुडरो विल्सन ने। तो देख लीजिए कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था, ठीक है, थॉमस जेफरसन। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की। मतलब अमेरिका जो स्वतंत्र हो रहा था तो अमेरिकी उपनिवेश को अमेरिका की सहायता कौन किया था उस समय। ऑप्शन ए पर्सा ने, ऑप्शन बी फ्रांस ने, ऑप्शन सी इटली ने और ऑप्शन डी रूस ने। तो देखिए ऑप्शन इसका बी सही होगा, फ्रांस जो है, फ्रांस ही सहायता किए थे, ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। 7 नंबर का आपका प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था। मतलब जिस समय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो किस कारण से हो रहा था, उस समय का क्या कारण था। ऑप्शन ए पेरिस की संधि, ऑप्शन बी बोस्टन टी पार्टी, ऑप्शन सी क्यूबेक एक्ट और ऑप्शन डी स्टाम्प एक्ट। तो देख लीजिए, आपका ऑप्शन बी सही होगा, बोस्टन टी पार्टी। क्या होगा, ऑप्शन बी बोस्टन टी पार्टी, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का, ध्यान दीजिएगा, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। ऑप्शन ए ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति के दौरान, ऑप्शन बी फ्रांस की क्रांति के दौरान, ऑप्शन सी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और ऑप्शन डी जर्मनी के एकीकरण के दौरान। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। आपका 9 नंबर का प्रश्न है अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था। ऑप्शन ए जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन बी जेफरसन, ऑप्शन सी लिंकन और ऑप्शन डी रूजवेल्ट। तो देख लीजिए, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति ऑप्शन नंबर ए होगा सही, जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी वाशिंगटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन, ठीक है। चलिए 11 नंबर का प्रश्न आपका है, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। कॉमन सेंस की रचना, ऑप्शन ए जेफरसन, ऑप्शन बी थॉमस पेन, ऑप्शन सी वाशिंगटन और ऑप्शन डी लफायते। तो ऑप्शन बी सही होगा, थॉमस पेन। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी, थॉमस पेन ने की थी, ठीक है। का 12 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा
12 नंबर में है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन ए सैनिक वर्ग, ऑप्शन बी पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन सी मध्यम वर्ग और ऑप्शन डी किसान वर्ग। तो देख लीजिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ऑप्शन सी आपका सही होगा, मध्यम वर्ग जो है, मध्यम वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और होता क्या है, देखिए कभी अगर कोई दिक्कत होता है तो मध्यम वर्ग को बहुत सारा दिक्कत होता है, क्योंकि बेचारा बीच में है, ना ऊपर है ना नीचे, तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ऑप्शन 13 है क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जनेवा, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी फ्रांस। तो जेनेवा के रहने वाले थे क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई, मतलब सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से देश जीत पाए थे। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी जर्मनी। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, इंग्लैंड। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की विजय हुई, इंग्लैंड की जीत हुई। ठीक है, 15 नंबर का आपका प्रश्न है फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब हुई। तो ऑप्शन ए 1775, ऑप्शन बी 1774, ऑप्शन सी 1777 और ऑप्शन डी 1776। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1774, 1774। ठीक है, 1774। चलिए 16 नंबर का आपका प्रश्न है कि अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, अमेरिका कब आज़ाद हुआ। ऑप्शन ए 1783, ऑप्शन बी 1776 और ऑप्शन सी 1774 और ऑप्शन डी 1781। तो देखिए अमेरिका 1776 में आज़ाद हुआ था। आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि भारत कब आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चों को पता है भारत कब आज़ाद हुआ था। चलिए अगला आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है कि इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे। कितने। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13 और ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। तो देखिए उत्तरी अमेरिका में जो थे इंग्लैंड 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। ऑप्शन बी सही होगा, 13 उपनिवेश, 13। ठीक है, चलिए 18 नंबर का प्रश्न है कि 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था। ऑप्शन ए वास्को डिगामा ने, ऑप्शन बी मार्को पोलो ने, ऑप्शन सी कोलंबस ने और ऑप्शन डी अमेरिगो वेस्पुची ने। तो देखिए अमेरिका का पता क्रिस्टोफर कोलंबस ही लगाए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। कहीं से भी क्वेश्चन घुमाकर पूछे आपको यही जवाब देना है, क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, 19 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ। ऑप्शन ए ब्रिटेन अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस कनाडा, ऑप्शन सी ब्रिटेन फ्रांस और ऑप्शन डी अमेरिका कनाडा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ब्रिटेन फ्रांस। कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन सी सही होगा, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, चलिए 20 नंबर आपका प्रश्न है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा किंग कौन थे। तो ऑप्शन ए जॉर्ज तृतीय, ऑप्शन बी जेम्स प्रथम और ऑप्शन सी जेम्स प्रथम और ऑप्शन डी जेम्स द्वितीय। ठीक है, तो देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जॉर्ज तृतीय। कौन होगा, जॉर्ज तृतीय, ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए आगे हम आते हैं 21 नंबर के प्रश्न पर, और यहाँ बोल रहा है किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। होता है ना, स्वतंत्र तो हो गया लेकिन उसकी मान्यता किस मिली थी, किस संधि के द्वारा। ऑप्शन ए पेरिस की संधि, बी न्यूली की संधि, सी इंग्लैंड की संधि और डी सेब्रे की संधि। देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पेरिस की संधि। किस संधि के द्वारा, पेरिस की संधि के द्वारा मान्यता मिला था। 22वां नंबर का प्रश्न है स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन ए 1765, बी 1764, सी 1766, डी 1767। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था, स्टाम्प एक्ट। ठीक है, 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। ऑप्शन ए वाशिंगटन, बी वेलेजली, सी कर्नवालिस, डी कर्जन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कर्नवालिस। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कर्नवालिस था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 24 नंबर का प्रश्न है अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। अमेरिकी संविधान अमेरिका में कब लागू हुआ। ऑप्शन ए 1787, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1791 और ऑप्शन डी 1793। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1789 में अमेरिकी संविधान लागू हुआ था, 1789 में।
25 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। तो लिखित संविधान ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी स्पेन। तो देखिए प्रथम लिखित संविधान दुनिया में अमेरिका में ही पहले लागू हुआ था, सबसे पहले, ठीक है, अमेरिका में। जीके में ये क्वेश्चन आ जाता है आपका, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला है किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। अभी पहले ही ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ऑप्शन है पेरिस की संधि। किसके द्वारा? पेरिस की संधि के द्वारा। चलिए 27 नंबर का हमारा प्रश्न है, अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। ए इंग्लैंड ने, बी स्पेन ने, सी जापान ने, डी जर्मनी ने। देखिए अमेरिका में सबसे पहले स्पेन जो थे, अब स्पेन ही अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, ठीक है, सबसे पहले। अगला आपका 28 नंबर का प्रश्न है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ठीक है, का नारा किसने दिया। ऑप्शन ए लॉर्ड नॉर्थ ने, बी सैमुअल एडम्स ने, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, डी थॉमस जेफरसन ने। तो देखिए प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इसका नारा सैमुअल एडम्स ने दिए थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आपका 29 नंबर 29 क्वेश्चन है, स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा ग्रेनविले ने। स्टाम्प एक्ट ऑप्शन ए ग्रेनविले ने लगाया था, ठीक है। चलिए अगला आपका है 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे। 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे। ए लॉर्ड पिट ने, बी लॉर्ड नॉर्थ ने, सी जॉर्ज तृतीय ने, डी जॉर्ज वाशिंगटन ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लॉर्ड नॉर्थ ने, ठीक है। 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे, लॉर्ड नॉर्थ ने। चलिए 31 नंबर का आपका प्रश्न है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। ऑप्शन ए है ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति के दौरान, ऑप्शन बी फ्रांस की क्रांति के दौरान, ऑप्शन सी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ऑप्शन डी जर्मनी के एकीकरण के दौरान। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ठीक है। चलिए 32 नंबर का आपका प्रश्न है, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना। तो प्रथम राष्ट्रपति ऑप्शन ए जेफरसन, बी हैमिल्टन, सी लिंकन और डी वाशिंगटन। तो आपको बताए थे शुरू में दूसरा क्वेश्चन में कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन ही बने थे, ठीक है। चलिए अगला आपका 33 नंबर का प्रश्न है, बोस्टन की चाय पार्टी या टी पार्टी की घटना किस वर्ष घटी। तो ऑप्शन है 1765 में, बी 1767, सी 1766 और डी 1773। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1773 में बोस्टन टी पार्टी घटना घटी थी, ठीक है। चलिए आपका 34 नंबर का प्रश्न है, किस क्रांति में नारा दिया गया प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। तो अभी पढ़ चुके हैं। ऑप्शन ए इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति, ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति में, ऑप्शन सी रूसी क्रांति में, डी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। तो ऑप्शन डी होगा, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में यह नारा दिया गया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ठीक है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर। स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो पहला युद्ध जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1775 में हुआ था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, ठीक है। चलिए 36 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन ए 18 अप्रैल 1775 ईस्वी में, ऑप्शन बी 17 अप्रैल 1774 ईस्वी में, ऑप्शन सी 20 अप्रैल 1770 ईस्वी में, ऑप्शन डी 18 अप्रैल 1750 ईस्वी में। सॉरी, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए 18 अप्रैल 1775 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध हुआ था, पहला युद्ध हुआ था, ठीक है। 37 नंबर का आपका प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था। तो कब हुआ था, अब कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन बी होगा लैंकिंग्सगटन में। कहाँ हुआ था, लैंकिंग्सगटन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 38 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशवासियों में आक्रोश पनपा, गुस्सा आया। ऑप्शन ए प्रजातीय विभेद की नीति, व्यक्तिगत शासन की नीति। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, व्यक्तिगत शासन की नीति के कारण उपनिवेशों में आक्रोश पनपा, ठीक है। चलिए 39 नंबर का आपका क्वेश्चन है, अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म को किस संप्रदाय को मानने वाले थे। ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे। ए एंग्लिकन, बी प्यूरिटन, सी जैसुइट और डी कॉलिंकनवाद। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, प्यूरिटन, ठीक है, प्यूरिटन के मानने वाले थे। और अगला आपका 40 नंबर का प्रश्न है कि क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ। क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ। तो ऑप्शन ए होगा, कनाडा के लिए। किसके लिए पास हुआ था, कनाडा के लिए पास हुआ था, ठीक है।
41 नंबर का आपका प्रश्न है कि आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया? तो आयरिश फ्री स्टेट ऑप्शन बी होगा, आयरलैंड को कहा गया। किसको कहा गया? आयरलैंड को। ठीक है। 42 नंबर का आपका प्रश्न है, नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए भारत और ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी अमेरिका। तो देखिए ऑप्शन बी सही होगा अमेरिका। इसमें दो ऑप्शन सेम दे दिया है तो दोनों ऑप्शन अमेरिका ही सही होगा। नई दुनिया अमेरिका को ही कहा गया है। ठीक है। 43 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने। 44 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए होगा 1782 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1782 ईस्वी में। आपका 45 नंबर का प्रश्न है कि अमेरिका उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? मतलब अमेरिका जो यहाँ पर जो उपनिवेश थे उसके शासन का प्रधान कौन होता था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गवर्नर होते थे। कौन होते थे? गवर्नर होते थे। ठीक है। और आपका ये जो है दूसरा चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, तो ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का इसमें हमने सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जाना, 45 ऑब्जेक्टिव। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्ले लिस्ट चेक कीजिए, जो भी वीडियो आपको जरूरी का है आप देखिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।